दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में नए हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वैल्यूम कैसे काम करती है, तो ये वीडियो आज आपके लिए है कि स्टॉक मार्केट में वैल्यूम किस तरह से काम करती है या स्टॉक मार्केट में वैल्यूम का क्या काम होता है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे। आपको जो चीज़ें जाननी है वो चीज़ें सब कुछ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट में वैल्यूम का क्या इम्पोर्टेंसी है या क्या क्यों इम्पोर्टेंट है स्टॉक मार्केट में वैल्यू। तो आप देखो कि बड़े बड़े ट्रेडर जब भी बात करते हैं तब किसी इंडिकेटर के बारे में आपको बोलते नहीं, पर वैल्यूम के बारे में हमेशा बोलते रहते हैं कि आप वैल्यूम पर ध्यान दो। हम भी वैल्यूम पर ध्यान देते हैं। वैल्यूम ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, वैल्यूम ने ऐसा किया वैसा किया, इसकी वजह से वैल्यूम एक मतलब इंडिकेटर की श्रेणी में ही आता है, पर इंडिकेटर की तरह काम नहीं करता। वैल्यूम रियल टाइम में आपको चीजें समझा देता है, दिखा देता है कि मार्केट में हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। तो चलो आओ चार्ट पे मैं आपको समझा देता हूँ कि वैल्यूम कैसे यूज करते हैं या वैल्यूम का क्या इम्पोर्टेंट है। तो चार्ट पे आप जब भी आओगे तब इंडिकेटर में आपको जाना है और सिर्फ देना है वैल्यू। मेरे इसमें मैंने याद करके रखा है इसलिए ऊपर आ गया। तो सिंपल वैल्यूम खाली वैल्यूम नाम लिखा रहेगा, उसको टच करना है। टच करने के बाद वैल्यूम आ जाएगा। तो इसमें जाकर आपको सेटिंग लगानी पड़ेगी, तो मैंने अलग से सेटिंग लगाई थी। तो आपको मैं अभी इसमें जाकर टाटा एलेक्सी नाम डालूंगा तो इसका सेटिंग आ जाएगा। टाटा एलेक्सी, ठीक है, नीचे आ गया एनएससी का टाटा एलेक्सी। तो टाटा एलेक्सी पे मैंने क्लिक किया तो नीचे उसका वैल्यूम आ गया। तो देखो, वैल्यूम स्टॉक मार्केट में कैसे काम करता है मैं आपको ये बातें समझाता हूँ। तो हम है टाटा एलेक्सी के चार्ट पे और 5 मिनट के चार्ट पे। तो देखो यहाँ पे बाकी चीजें हैं जो मैं अगले आने वाली वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अभी मैं बड़े टाइम फ्रेम पे ही आपको समझा दूंगा कि कैसे काम करता है। तो देखो, यहाँ पे वैल्यू एक बार बढ़ा, एक बार बढ़ा और वैल्यूम नीचे आया पूरी तरह से। दिखाई दे रहा होगा आपको साफ, नीचे आया वैल्यूम। तो यहाँ पर ये बड़ी कैंडल बनी और मार्केट थोड़ा 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 करके थोड़ा सा ऊपर गया। तो यहाँ पे कहीं मतलब कैंडल किस जगह पे ईएमआई के ऊपर है, जो ईएमआई लगा हुआ है वैल्यूम का, वो उसके ऊपर कहाँ पे कैंडल है। तो दूसरी कैंडल इसके ऊपर है। तो दूसरी कैंडल में पहली कैंडल रेड है, तो इसमें सब इंटरेस्टिंग है। इसे कहाँ ले जाने का है, वहां पे। तो दूसरी कैंडल कैसी बनी है, एकदम डोजी टाइप कैंडल बनी है, तो इसको इग्नोर कर दो, छोड़ दो। तीसरी कैंडल भी वैसी थोड़ी टाइप टाइप की बनी है, उसे छोड़ दो। कैंडल भी देखनी है और वॉल्यूम भी देखना है। तो तीसरी कैंडल में कैंडल भी अच्छी है और उसमें वॉल्यूम भी है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया। देखो, कैंडल का भी साइज देखना है और नीचे उस कैंडल में वॉल्यूम है क्या नहीं ये भी देखनी है। तो आगे जाकर देखो कि बाद में देखो यहाँ से किसी कैंडल 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 भी कैसी है, छोटी छोटी कैंडल है। यहाँ पर एक बड़ी कैंडल है पर वॉल्यूम है क्या उसमें, नहीं है। देखो यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पर कैंडल है, बड़ी है, वॉल्यूम है क्या उसमें, तो है, वॉल्यूम पे है और कैंडल भी बड़ी है। तो आपको यहाँ पे ट्रेड करने के लिए ये कैंडल अच्छी है। मतलब ट्रेड करने के लिए मतलब खरीदने के लिए अच्छी है। इस कैंडल से नीचे मार्केट आएगा नहीं फिर बाद में। तो मार्केट इस कैंडल से नीचे बाद में आया नहीं। ऐसे ही आपको ढूंढना है कि किस कैंडल कैसी है और उसमें वॉल्यूम कैसा है। तो आगे जाकर बातें ये है कि आपको ये भी बातें समझा देता हूँ कि देखो, ये ड्राइंग को डिलीट कर देता हूँ और आपको ये बातें समझा देता हूँ। अगर कैंडल ऐसी ऊपर जा रही है और वॉल्यूम भी ऐसा ऊपर ही जा रहा है, मतलब मार्केट वॉल्यूम ऐसा ऊपर जा रहा है, तो मार्केट
ऊपर की स्ट्रेंथ में ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। वॉल्यूम अगर नीचे मतलब मान कैंडल्स ऐसी नीचे बनती आ रही है और वॉल्यूम ऐसा ऊपर रेड होता जा रहा है या ऊपर होता जा रहा है, तो भी मार्केट नीचे आने की कगार पर है, नीचे आ सकता है। वॉल्यूम आपको ये चीजें प्रोवाइड करता है। वॉल्यूम आपको नीचे या ऊपर होगा मार्केट, इसके बारे में नहीं बताता। मार्केट में अभी लोग कितने हैं, ये वॉल्यूम डिसाइड करता है। डिसाइड करता है मतलब वॉल्यूम आपको बता देता है, वॉल्यूम आपके सामने प्रेजेंट कर देता है कि मार्केट में अभी लोग कितने हैं, कि मार्केट में लोग कितने इंटरेस्टिंग है, इसे ऊपर ले जाने में इंटरेस्टिंग है या नीचे ले जाने में इंटरेस्टिंग है। ये चीजें वैल्यूम आपको बता देता है। और यही चीजें देखकर ही आपको कि उस स्टॉक में लोग है या नहीं, बायर्स है या सेलर, बायर्स या सेलर्स है या नहीं। देखो, जितने भी बायर्स होते हैं उतने ही सेलर्स होते हैं। सेलर जो जब भी बेचेंगे बायर्स खरीद लेंगे, बायर्स जब भी खरीदेंगे, जब कोई बेचने वाला रहेगा तभी कोई खरीदने वाला रहेगा, जब कोई खरीदने वाला रहेगा तभी कोई बेचने वाला रहेगा। और ये चीज आपको अगर कोई रियल में दिखा देता है तो वो है वैल्यू। तो वैल्यूम को ध्यान में रखते हुए ही आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी या ट्रेड, मतलब स्टॉक मार्केट में आए हो तो पहले आपको जो चीज सीखनी है वो है वैल्यू। आपका खुद का थोड़ा स्टडी करो, थोड़ा एनालिसिस करो। और भी बहुत सारी इस पर वीडियोस है। और बाकी आपको गूगल पे भी इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, चैट जीटीपी पे भी इसके बारे में थोड़ी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वहां पर जाकर भी आप इसके बारे में पूरी जानकारी ले लो, पूरी तरह से आप देख लो कि ये है क्या। और आप जब भी कभी स्टॉक खरीदने के बारे में सोचो तो वैल्यूम पहले देखना। जब भी किसी भी तरह की ट्रेडिंग करनी आपने चाही तो वैल्यूम को जरूर देखना। तो वैल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यूम को देखकर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, आप एक 100% प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। तो चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई कुछ चीजें जो इससे भी एडवांस है, आपको वो भी बताने की कोशिश करूंगा, आपको वो भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन का बटन दबाओ और मेरे साथ जुड़ जाओ शेयर मार्केट की ऐसी ही जानकारी पाने के लिए। तो आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ में आया होगा कि वॉल्यूम क्या है और उसे किस तरह से यूज करते हैं। और किसी भी इंडिकेटर पर ध्यान देने से अच्छा है कि आप वॉल्यूम पर ध्यान दो। वॉल्यूम एक रियल टाइम आपको चीजें प्रोवाइड करता है, रियल टाइम आपको मार्केट में कितने लोग हैं, क्या स्ट्रेंथ है मार्केट की, वो प्रोवाइड करता है। तो उसे ध्यान में रखते हुए ही ट्रेडिंग करो। और बड़े बड़े ट्रेडर भी बिना वॉल्यूम के ट्रेड नहीं करते, ये बात हमेशा ध्यान में रखो। वॉल्यूम सीखना जरूरी है, अच्छे से सीखो, स्टडी करो, आप अप्लाई करके देखो। जिस दिन चीजें समझ में आए उस दिन आप एक अच्छे ट्रेडर है, ये समझ लेना। और आगे जाकर बहुत सारी वॉल्यूम है और भी सारी चीजें हैं जो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो चैनल पे बने रहो। तो चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।